हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और बच्चों, आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके और आपके परिवार को। ठीक है बच्चों, इसी तरह से खुशियों के रंग हमारे जीवन में भरे रहें और ईश्वर से यही कामना है सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आएँ और वो बहुत कामयाबी हासिल करें। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं। अब तो सिलेबस सेम हो गया यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों का ही। तो उसमें विज्ञान में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो 5वां चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें मुख्य रूप से किस टाइप के प्रश्न आपके आएंगे, तो उनको बच्चों हम आपको बता रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू भी लेंगे कुछ, और कुछ 2 अंकों वाले क्वेश्चन लेंगे, तो 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले। जैसे देखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर है यहाँ, देखिए हम और वीडियोस में आपको बता चुके हैं। नियॉन है, क्वेश्चन नंबर है नियॉन है। नियॉन है, इसमें पहला है क्षार धातु, बी है अक्रिय गैस, सी है उपधातु, या डी है संक्रमण धातु। तो इसमें सही है अक्रिय गैस है, ये वाला जो है वो सही है, अक्रिय गैस। आप जानते हो कि 18वां जो समूह है, समूह या वर्ग, तो उसमें कौन कौन से हैं? हीना, नीना और करीना, सब। ठीक है, 0 रन पर आउट। हीना, नीना और करीना सब 0 रन पर आउट। ठीक, तो ये क्या है? ये अक्रिय गैसें हैं। इनको शून्य समूह के तत्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शून्य समूह। ठीक, क्योंकि इनकी संयोजकता 0 है न, ये 2 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसके 2 हो गए। इसका 8 है, 10 है इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका 2 और 8, ये पूरा भरा हुआ, ये भी यहाँ पर अष्टक पूरा है। या तो 2 हो पहले कोश में या बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो स्थायी माने जाते हैं। ठीक, सभी में यही हालत है। 18, 2, 8, 8, इसमें 3 कोश हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये नियॉन, ये वाला Ne, ये अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस क्योंकि ये क्रिया नहीं करती हैं और गैस रूप में रहती हैं, स्वतंत्र हैं ये। ठीक, तो ये जो आया है 2019 में आया है ये यूपी बोर्ड में। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्न आपको करने हैं। अगर इसकी जगह, नियॉन की जगह कुछ और आ जाए तो उसको कर दोगे ना, इसलिए मैंने पूरा बता दिया है। 18वां समूह है। ठीक, क्लियर हो गया? तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं। अगला देखिए, इसी प्रकार से यूरेनियम है। क्वेश्चन, यूरेनियम है। यूरेनियम है, देखो बच्चों, इसीलिए हमने पिछले लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन लिए हैं कि आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ये है क्षार धातु, बी है अधातु, सी है रेडियो एक्टिव, और डी है गैस, डी है गैस। तो इसमें कौन सा होगा? वो होगा रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो होते हैं जो स्वतः बेधी किरणें निकालते रहते हैं। उनमें से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती रहती हैं, वो दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, दूसरे तत्वों में बदलते रहते हैं, तो उनकी खुद की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। ठीक, तो ये यूरेनियम ही है। यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, हाँ, तो यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ठीक है बच्चों, एक्टिनियम,
एक्टिनियम आदि लिखे दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। विकर्ण संबंध, ये जो आया है ये भी 2019 का है, ठीक, किसी न किसी सेट में आया होगा ये। विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं। पहला है, ये भी 2019 का ही है, लिथियम एवं बेरिलियम। बी, लिथियम एवं Mg। सी है Li एवं Na। और डी है बच्चों Bi एंड Si, सिलिकॉन, ठीक। ये है, ये Bi दे रखा है, इसमें Be भी हो सकता है ये। तो अब इसको देखते हैं, विकर्ण संबंध होता क्या है। विकर्ण संबंध होता है जैसे दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। दूसरे आवर्त में है Li, बेरिलियम, 3 है इसका। देखिए ये दूसरा आवर्त है, ऐसे चलते हैं आवर्त में, ऐसे चलते हैं, हाँ, क्षैतिज स्तंभ, और समूह या वर्ग ऐसे होते हैं, इन्हें कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ऐसे। तो बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये है। तीसरा आवर्त कौन सा हुआ, तीसरा आवर्त में यहाँ है Li, 3 है, 4, 5, ये लगातार होते हैं, 6, 7, 8, 9, 10। Na 11, Mg 12, Al 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस, Al के बाद सिलिकॉन, फॉस्फोरस 15, ऑक्सीजन सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन 18। तो इसमें होता क्या है, दूसरा और तीसरा आवर्त, दूसरा और तीसरे आवर्त में विकर्ण पर जो संबंध तत्व स्थित होते हैं, विकर्ण जैसे ऐसे, जैसे मैं कमरे से इस कोने से और उस कोने पर ऐसे डाल दूं, या इस कोने से और इस कोने पर ऐसे डाल दूं मैं, तो ये विकर्ण हो गया डायगोनल, ठीक है, ऐसे डाल दूं। यहां पर ऐसे ही Li का विकर्ण आपस में ये समान गुण प्रदर्शित करते हैं। कुछ गुण होंगे ऐसे जो उसको प्रदर्शित करेंगे, Be का Al के साथ, बोरोन का Si के साथ, कार्बन का इसके साथ, ऐसे करके दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व जो हैं आपस में वो समानता प्रदर्शित करते हैं, ठीक। आप इसका कहने लगो तो इसका नहीं होगा, क्योंकि ये अक्रिय है, ये सक्रिय है, बहुत ज़्यादा ये क्रिया करता है, तो इनके तो आपस में नहीं होंगे। लेकिन कुछ तत्वों के यहाँ जरूर बताए गए हैं कि विकर्ण आपस में संबंध समानता होती है, विकर्ण पर जो स्थित होते हैं ऐसे करके, तो इन्हें विकर्ण संबंध कहते हैं। और ये किसका है, Li का Mg के साथ। अब देखो Li का Mg के साथ, Li के B के साथ नहीं है, ये गलत है। Li का Na के साथ भी नहीं है, ये समान उसमें है एक ग्रुप में, ठीक है। Bi और ऐसा ही है ही नहीं। Be अगर है, Be हो सकता है, ये Be होगा, Be का Si के साथ नहीं, ये B के साथ Al के साथ होगा, तो ये गलत है। तो सही कौन सा है, ये है। तो विकर्ण संबंध समझ में आ गया, इनमें से कोई सा भी आए तो आप बता दोगे, ठीक है। ये 2019 का ही है क्वेश्चन, 2019 में ही ये आया हुआ है, 2019 में, ठीक बच्चों। और देखते हैं और प्रश्न, इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, उसको सभी प्रकार के प्रश्नों को आपको हम बता देते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मैं इसको रफ किए देता हूँ, और
अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। देखिए, क्षारीय धातुएं हैं, 2020 का है ये। क्षारीय धातुएं हैं, क्षारीय धातुएं हैं, कौन कौन सी हैं क्षारीय धातुएं? ए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बी Li, Na, K, C, B, Al, Ga और D, Ca, Ag, Au, ये हैं। तो क्षारीय धातुएं कौन से होते हैं? प्रथम समूह, प्रथम समूह, फर्स्ट ग्रुप या वर्ग कौन सा है? लिथियम, सोडियम, KRbCsFr। लीना की रब से फरियाद या लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, इस टाइप्स, लीना की रब से फरियाद, ये ठीक है। समझ में आ गया? यहां पर देखिए बच्चों, ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये क्षारीय धातुएं कही जाती हैं। इनको क्या कहते हैं? क्षारीय धातुएं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जल के साथ मिलकर ये क्षार बनाते हैं, जल में घुलनशील यानी क्षारक बनाते हैं। एल्कली मेटल, एल्कली मेटल्स या क्षारक धातुएं, क्षारीय या क्षारक कह देते हैं इसको हम। जैसे Na को मैंने जल में घोला तो क्या एक साथ जल भी जाता है, अगर जल की मात्रा कम है और सोडियम पीस ज़्यादा है तो वो आग लगने लगेगी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। NaOH प्लस H2, तो ये क्या है? जल में घुल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? क्षारक है। इसे क्या कहेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा, ये है क्षारक। तो इसीलिए इसको क्षारीय धातुएं, जल में घुलने पर क्षार बनाती हैं क्षारीय धातुएं। अब देखिए BeMg, ये नहीं है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ये भी नहीं है तो कौन सा है? LiNaK, LiNaK ये है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोच समझ के दिमाग से काम करना है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, तब उस पर निशान लगाना है। और ये आएंगे ये प्रश्न 2020 में आया हुआ है, देखो 2020 में आया हुआ है ये यूपी बोर्ड में, ठीक। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? रफ कर दें इसको। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है? ठीक है, धात्विक है। तो ए है आपका P, B है H, E, C है Li और D है आपका सल्फर। तो देखिए ये तो अधातु है, ठीक है, ये अधातु है फॉस्फोरस। ये लेने की प्रवृत्ति होती है इसमें, ग्रहण करने की होती है इलेक्ट्रॉन, देने की नहीं होती है इसमें। और हीलियम ये तो अक्रिय गैस है। सल्फर ये भी अधातु है, ये अधातु है, अधातु। और कौन से समूह में? फॉस्फोरस 15वां समूह है ये, 15वां समूह, ठीक। ये समूह अभी बताया था, कौन सा है बोलो? समूह एक है और धातुओं का है, तो ये है आंसर आपका, ये धातु है। क्षारीय धातु अभी जो बताया था ये अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक 16 है, 16 है, ठीक है, और 6 पाए जाते हैं और ये 16 में समूह में ही होता है। इसका परमाणु क्रमांक 15 है और ये 15वें समूह में ही पाया जाता है, ठीक है बच्चों।
तो ये अधातु है, ये भी अधातु है, ये अक्रिय गैस है, तो पहला आपका ये सही हो गया। ये 2020 में आया हुआ है, 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, 2020 में। ठीक है, कर लेना इसको। तो अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जैसे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआईपी इसको कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। और ये कब कब आया हुआ है? 2011, 13, 15, 16, 19 और 20 लगातार आया हुआ है। ठीक, समझ में आ गया। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके ठीक है, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखेंगे तो बार बार समान गुण वाले तत्व आते रहते हैं। ठीक, बार बार समान गुण वाले तत्व, जैसे स्कूल में घंटी लगती है तो निश्चित अंतराल के बाद, जैसे 40 मिनट की घंटी है, तो 40 मिनट के बाद लगेगी वो, हर 40 मिनट के बाद। ऐसे ही इसमें भी कुछ निश्चित तत्वों के बाद फिर से वही तत्व जो है आते रहते हैं जिनके गुण मिलते रहते हैं। जैसे समझिए, लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये 3 हैं बढ़ते, इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका 5 है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हो गया, यानी 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 के बाद जो तत्व आया, यहाँ सोडियम, यहाँ आया मैग्नीशियम, यहाँ आया एल्यूमिनियम, तो यहाँ 11 है। तो इसके जो गुण हमने यहाँ पढ़े थे, इस तत्व के पढ़े थे, वही हम इनको पढ़ेंगे, सेम होंगे इनके गुण। यानी बार बार तत्व जो है वो आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ कि वो रिपीट होते रहते हैं, पुनरावृत्ति गुणों की होती रहती है। जो गुण हमने यहाँ पढ़े थे वही गुण यहाँ पढ़ेंगे, समान है इनके गुण। ये भी तो एक ही समूह में रखा गया है इनको, ऐसे ही इनको अब आगे चलते चले जाएंगे, फिर से पोटेशियम आ जाएगा तो उसके गुण भी समान होंगे। तो ये होता है आपका आवर्ती फलन होना। ठीक है बच्चों, और ये है आपका 2 अंक का प्रश्न है, ये 2 मार्क्स का यहाँ प्रश्न है, और ये 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप देखिए अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र का अनुमान कीजिए। आवर्त सारणी का प्रयोग करना है और उनका, तो यहां से पहले इसको हटा देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक बच्चों, डेली आप इसको देखते रहिए, पिछली वीडियोस को भी देखिए, देखते रहें। मेंडलीव, ये 2 नंबर में है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर, मेंडलीव की आवर्त
सारणी का उपयोग करके निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। 2 नंबर में ही एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक, तो है क्या, के है, सी है, एल है, एसआई है, बीए है। तो इन सब के देखते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर लीजिए या फिर आधुनिक आवर्त सारणी का, सूत्र तो सही हो ही जाएगा। परमाणु क्रमांक से बहुत आसान है। परमाणु क्रमांक के आधार पर इनकी संयोजकता पता होनी चाहिए। ग्रुप समूह है क्या इसका, 1 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो गई आपका, 1 हो गई। पोटेशियम में लास्ट में कितना होता है, 19, 2, 8, 8, 1, ये होता है इसका, 1 है, 1 निकाल देगा तो संयोजकता कितनी हो गई, 1 हो गई इसकी। तो संयोजकता कितनी हुई इसकी, 1। तो के की संयोजकता है A, O की है 2। ऑक्सीजन, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन का होता है 8, 2, 6, 6 है, 2 चाहिए, 2 लेता है, 6 निकालेगा नहीं, 2 लेता है, तो -2 हो गए। तो -2 इसकी संयोजकता हो गई। ठीक, तो इसकी कितनी है ऑक्सीजन की, 2 है, माइनस नहीं लगाते, इसकी प्लस में इसकी माइनस में, लेकिन माइनस नहीं लगाते यहाँ पे। जब ये असमान होते हैं, बराबर नहीं होते, तो आपस में गुणा कर देते हैं, के की 2 में, तो K2O की 1 में, तो O1 O, तो यहाँ 1 नहीं लगाते, तो किसका सूत्र हुआ, K2O, इसका हुआ K2O, K2O। यहाँ इसका तो आप जानते ही हो, कार्बन का CO2 होता है, CO2 होता है। ठीक, जैसे C का इसका जो समूह है वो कौन सा है, आप जानते हो, 4 होते हैं लास्ट में, तो 14वां समूह हो गया। तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई, 4, ऑक्सीजन की हो गई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो C2O4 या 2 1 2, 2 दूनी 4, सरल कर लिया ना, तो C 1 है, CO कितना हो गया 2, CO2। इसी प्रकार से इसकी CO2 हो गया, ये समझ में आ रहा है। Al कौन से समूह में, Al के होते 3, 2 8 3 होता है इसका। परमाणु क्रमांक क्या है, ये 13 है, तो 2 8 3, तो Al की क्या हो गई 3, ऑक्सीजन क्या हो गया 2, तो क्या हो गया Al2O3, Al की 2 में, Al2O की 3 में, Al2O3, तो इसका हो गया Al2O3। सिलिकॉन जो बनाता है वो SiO2 बनाता है, सिलिका। बेरियम ये दूसरे समूह का है, इसकी 2 संयोजकता है, तो BaO, यानी बेरियम का कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 2। जब ये दोनों समान होते हैं तो कट जाते हैं एक एक बार, तो सीधा सीधा लिख देते हैं BaO, बेरियम ऑक्साइड। ये इसके फॉर्मूले हो गए। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ठीक है बच्चों, इस टाइप से आपको ये प्रश्न करने हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस इसी चैप्टर के लेके आएंगे, तब तक आप इनको तैयार कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।